हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। देखो, ये चैप्टर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं हमेशा आपके सामने चैप्टर इस तरीके से लेके आऊँगा कि आपको चैप्टर्स इजी लगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 12 के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा इसको स्लो चलाया है। आप वीडियो को ध्यान से देखें, ज़रूर देखें, बार बार वीडियो को देखते रहे और क्लियर करें। अब आपको ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 3.1 में आपको किसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो फॉर्मूला है। पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी एंगल जो होगा ना, वो दो तरीके से होता है। एक होता है डिग्री। ओके, अभी तक आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर इसी तरीके से पढ़ा है, जैसे साइन 30 कॉस 60। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है, और एंगल जो होता है वो रेडियन में भी होता है। ऑलरेडी मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज के अंदर बता दिए। तो पाई के फॉर्म में अगर दिया हो तो वो रेडियन फॉर्म में होगा, इतना समझ लो आप। ये आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो एंगल जो होता है वो डिग्री के फॉर्म में भी होता है, रेडियन के फॉर्म में भी होता है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पाई रेडियन, पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। अभी तक आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर पाई की वैल्यू को क्या पढ़ा था? 22/7 या तो 3.14। तो इस एक्सरसाइज में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पाई आपको कब 22/7 लेना है, कब 3.14 लेना है, और पाई आपको कब 180 यूज करना है। तो पाई रेडियन का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। 2 पाई का क्या होगा? 2 × 180। मैंने आपको 9 पाई तक बताया था पहले वीडियो के अंदर। ओके, अब ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 रेडियन कितना होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई। देखो, ये 180 नहीं है, 180 डिग्री है अपन पाई। तो इसका आंसर क्या होता है? 57 डिग्री 16 डैश। इसको हम डैश बोलेंगे, राइट। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट याद रखना है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। ओके, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ओके, इसी तरीके से 1 डिग्री क्या होगा? तो पाई अपन 180 रेडियन। ओके, और इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बट सीधा आंसर याद रखो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 0.01746 रेडियन। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। ये एक सर्कल है, यहाँ पर एंगल बन रहा है जिसको हमने क्या दे दिया है? थीटा। और ये दोनों क्या होंगी? रेडियस होगी। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आर्क होगा। स्टैंडर्ड 10 में हमने पढ़ा था आर्क यानी एल। तो एल, थीटा और आर, इसका एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर। ये मेन फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर। इसके ऊपर से आप दो और फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे ये आर अगर सामने चला गया तो आर थीटा हो जाएगा, आर थीटा इज इक्वल टू एल। और एक और फॉर्मूला बता सकते हो, आर यहाँ पे आ जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूला है। अब हम मेन फॉर्मूला पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं कि रेडियन मेजर, अगर आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको डिग्री मेजर दिया होगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? अच्छा, रेडियन मेजर को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आरएम, और डिग्री मेजर को हम क्या बोलेंगे? डीएम। तो आरएम का फॉर्मूला क्या होगा? आरएम इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। यानी आपको डिग्री मेजर दिया हुआ है, डिग्री में आपको दिया हुआ है एंगल, तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लें। तो फॉर्मूला क्या होगा? आर एम इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डी एम, ये फॉर्मूला होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? डिग्री मेजर यानी डी एम इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू आर एम। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्योंकि आपको जो 3.1 के अंदर जो सॉल्व करना है वो इसी बेस पे सॉल्व करना है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।